जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी यादव, आपका जेपी इंस्पायर इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, लाखों स्टूडेंट बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, या वो स्टूडेंट जो अगली बार वैकेंसी जो पहले आई थी उसमें आप धोखा खा चुके थे या परीक्षा देने में गड़बड़ हो चुकी थी, तो आपका पुनः एक नई मौका देने वाली है सरकार। जो दोस्तों उस वैकेंसी का नाम है आपका क्या, SSGD कांस्टेबल न्यू वैकेंसी। दोस्तों आप लोगों का सबको पता होगा कि यह 10th लेवल पर है। जिनको ना भी पता है वो जानकारी प्राप्त कर ले कि यह 10th लेवल पर वैकेंसी है। दोस्तों एक दुखद भी है कि वैकेंसी बहुत कम मात्रा में आया हुआ। शोर था कि यह 50,000 प्लस आएगा, 80,000 आएगा या लाख के सीट पर आएगा। दोस्तों यह मात्र आपका देखने को मिलेगा 24,605 सीट पर। हाँ, इसमें यह कंडीशन नहीं है कि पूरा यह शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपका पेपर के माध्यम से बताया गया। इसमें दोस्तों आपका सीट कुछ बढ़ सकती है, 24,605 है जो 30,000 तक हो सकती है। दोस्तों इसमें एक बात और है कि इसमें सीआरपीएफ का सीट नहीं है, इसमें सीआरपीएफ का आपका सीट नहीं है। अगले वैकेंसी आया था उसी तरह। और यह सीआरपीएफ का आपका सीट कितना है दोस्तों खाली, तो 26,506 सीट खाली है। तो अगर उसका जोड़ देते हैं तो यह 50 प्लस में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। दोस्तों यह बात आप निश्चित तौर पर हो जाइए कि वैकेंसी आने वाली है, चाहे सीट माइनस सीट यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पे तैयारी होना चाहिए। अगले बार में आप भरे थे, आप उसमें सिलेक्शन नहीं हुए थे, तो आप अथी ना होइए, डिमोटिवेट ना होइए, आपका वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों यह वैकेंसी आपका कब से कब आवेगा, तो 10 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में आने वाला है। दोस्तों अप्लाई डेट होगा 10 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में, कंफर्म है। और दोस्तों इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर चुका है, मार्च अप्रैल 2023, यानी 2023 में आपका मार्च अप्रैल माह में एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों इसमें फी कितना लगेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपया, और यदि आप SC ST हैं तो उनको 0 रुपया लगने वाला है। दोस्तों इसका अगला एज लिमिट, एज ऑन, यानी एज कब से गिना जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों है इसका कि एज कितना चाहिए, तो 18 से 23 चाहिए। तो 18 वर्ष कम से कम कब तक होना चाहिए, तो आपका दोस्तों 1 जनवरी 2023 तक। हाँ, यह आपका डेट आगे पीछे हो सकती है। जब वैकेंसी आएगी, जब अप्लाई डेट घोषित हो जाएगा, उस समय आप देखिएगा इसका एज लिमिट कुछ आगे पीछे देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका 18 से लेकर 23 साल तक आपका यह वैकेंसी भरने को मिलेगा। जो अगर आप कैंडिडेट ओबीसी या SC ST है तो उसमें उम्र में छूट है। जैसे यदि आप ओबीसी हैं तो उनका 3 वर्ष का छूट है, यदि आप SC ST हैं तो उनका 5 वर्ष का छूट है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आप जानकारी तो प्राप्त हो ही गया कि आप वैकेंसी आने वाली है। अब हम लोगों को तैयारी करना है। जब तैयारी करना तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, खास करके उन स्टूडेंट जो 10वां में पास हुए हैं, उनका 18 साल उम्र हो चुकी है और जाना है किसमें, SSGD में, तो उनका है सबसे पहले जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या आपका रिटन पहले एग्जाम होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद PST होगा, PET होगा, फिर मेडिकल होगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर PST होगा, फिर PET, यानी यही दौड़ होगा, आपका शरीर हाइट ना पाया जाएगा, चेस्ट ना पाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेरिट लगेगा, आप जॉब में जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे रिटेन सिलेबस, अब तो कहिएगा कि रिटेन सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि वैकेंसी भरा रहा है किस पर, तो यह 10th लेवल पर भरा है। 10वां, मात्र 10वां पास आप है तो इसको भर सकते हैं। जब 10वां पर है तो 10वां से 10वां तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पे 10वां तक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, सिलेबस इसका यह है आपका रिटन सिलेबस, रिटन एग्जाम का, कि 100 गो क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहली बात आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि 100 गो क्वेश्चन 100 मार्क का होगा। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव है 0.25 का। दोस्तों इसमें जीके
जीएस या करेंट अफेयर्स तीनों मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन है। फिर आपका मैथ 25 क्वेश्चन है। फिर आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा। और हिंदी, चाहे आप हिंदी लीजिएगा या इंग्लिश लीजिएगा, चाहे आप तो उसका होगा 25 क्वेश्चन। कुल टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का आपका होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगा, यानी फिजिकल शारीरिक क्षमता क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप मेल हैं और हाइट की बात बता रहे हैं कि जनरल ओबीसी एसी है तो 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर का हाइट लगेगी। और यदि आप कैंडिडेट एसटी से हैं तो 165। फिर दोस्तों फीमेल में आप है तो वही जनरल ओबीसी एसी वालों को 157 सेंटीमीटर, और यदि आप एसटी से हैं तो 155 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें आप अगला है चेस्ट। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जनरल ओबीसी एससी वाला है तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और इसका फुलाव 5 सेंटीमीटर यानी 80 से 85। और यदि दोस्तों आप एसटी से हैं तो 76 से लेकर 80 तक सेंटीमीटर होने चाहिए। यहाँ पे फीमेल को नो चेस्ट, यानी फीमेल कैंडिडेट को आपका चेस्ट नहीं नापा जाएगा। दोस्तों रनिंग की बात आ गई तो रनिंग आपका क्या होगा, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। आप मेल कैंडिडेट हैं तो इसमें रनिंग में छूट नहीं है कि आप एसी रहे चाहे एसटी रहे। इसमें क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपका लगाना है। और फीमेल वाला को 8.5 मिनट में 1.6 यानी 1600 मीटर का रनिंग करना है। दोस्तों आप लोगों को मैं सब चीज़ बता दिया हूँ, आपका टोटल पोस्ट भी बता दिया है। जो हर पोस्ट आपका बढ़ भी सकता है, घट नहीं सकता है, बढ़ सकता है। आपका अप्लाई डेट बता दिए, आपका एग्जाम डेट सब कुछ बता चुके हैं। दोस्तों अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। टाइम बहुत कम है, देखिए ना कब है टाइम, देखिए दिसंबर से जनवरी तक भराएबे करेगा, मार्च अप्रैल में आपका परीक्षा ले लेगा। तो दोस्तों आप अपना तैयारी लगे रहिए। सीट बिल्कुल कम आए चाहे बेसी आए, आपको तो एक सीट से मतलब है, अब अपना तैयारी में लग जाए। और दोस्तों इसमें कहिएगा कि कैसे मैं तैयारी करूं। अगर ऐसा बात है तो आप जीके जीएस पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए। आप इंग्लिश में अगर हैं तो इंग्लिश पढ़िए। दोस्तों इसमें पूछिएगा कि इसमें कौन कौन सी सीटें आती है, कौन कौन सी पोस्ट पर आपका एसएससी जीडी में आप, तो इसका जानकारी है दोस्तों। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ के वैकेंसियाँ इसमें पोस्ट एलिजिबल है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेट बढ़ते रहे। जय हिंद दोस्तों।